बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टॉपिक आपको अपने लिए बेटर लगे वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसे वीडियो में शामिल कर लूंगी। अभी भी अगर कुछ आपको जानना है जिस टॉपिक पर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं रीड कर लूं। और मेरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा होती है कि आपके हर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं उस मुश्किल में जिस मरहले में आप उस टाइम होते हैं और मेरी वीडियो से आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हासिल हो, तो आपको हील करे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में आपके साथ एक भाई की आपकी ताबीर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो ताबीर इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मेरे बहुत सारे बहन भाइयों को ये जानने में आसानी होगी कि वो जो दुआएं मांग रहे कि दुआएं कबूल हुई या नहीं। अच्छा, ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले बहन भाइयों ने ये सवाल किया कि वो काफी ज्यादा परेशान हैं अपनी दुआओं को लेकर, तो आखिर कब तक और कितना इंतजार करें, अब उनको उनकी दुआओं की कबूलियत का शर्फ हासिल होगा। अभी हालात बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं, कुछ ऐसा हमें बताएं कि हमें पता चल जाए कि दुआओं की कबूलियत का वक्त कब तक इसका वेट करना है। पहले मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं कि फिर आप लोगों के लिए भी आगे आसानी हो, ताकि सब लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फिक्र सताती है कि आखिर वो कब तक इंतजार करें। तो देखें, दुआ कुछ लोगों के लिए सख्त आजमाइश बन जाती है कि इन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अपनी दुआ को कब तक जारी रखें, कब तक मांगते रहें वो दुआओं को, कब तक आखिर वो अपनी दुआ के कुन के लिए इंतजार करें। मसलन कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। लेकिन जैसे सेहत की दुआ, औलाद की दुआ, कामयाबी की दुआ, जैसे किसी नौकरी की दुआ, इसमें इंसान बेबस होता है और इतना मांगता है कि बस मुसलसल तब तक मांगता है जब तक उसे उम्मीद नजर नहीं आती, जब तक अल्लाह का फैसला नहीं आ जाता। लेकिन कुछ दुआओं को लेकर मेरी कुछ बहनें और भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला इनकी शादी का होता है। उम्र है कि वो निकलती जा रही है, घर वाले बहुत ज्यादा उनकी शादी को लेकर परेशान हो रहे होते हैं और वो लड़कियां और लड़के जो मोहब्बत के लौटने की उम्मीद पर बैठे होते हैं वो खौफजदा से हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरे सारे बहन भाई ऐसे हैं, कुछ अल्लाह पर तवक्कुल करके भी चलते हैं, उन्हें पुख्ता यकीन होता है अपने रब पर। कुछ ऐसे होते हैं कि जो डगमगा से जाते हैं, परेशान हाल मायूस हो जाते हैं कि क्या करें, इस बात की गारंटी मैं तो क्या दुनिया की कोई भी इंसान नहीं दे सकता, मुझे मेरे फ्यूचर में मिलना क्या है आखिर। लेकिन देखें, आपको अल्लाह के निजाम की समझ आए तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ अपने एक दोस्त की रियलिटी को शेयर करती हूँ कि शायद आप लोगों को समझ आए, हेल्प हो। तो देखें, मेरी एक दोस्त मोहब्बत में मुब्तला हो गई और जिसकी मोहब्बत में मुब्तला हुई थी ना, वो इंसान ठीक नहीं था, गलत था। वो काफी इसके पीछे भागती रही, इसके लिए वज़ाइफ भी किए, उसने नफली रोजे रखे, दुआएं मांगी, मन्नतें मुरादें की, जो भी मैं कहती हूँ उसके बस में था उसने वो सारा किया। वो सब इसने किया जो वो कर सकती थी। इस इंसान की शादी लेकिन फिर भी कहीं और हो गई। तो इससे मेरी दोस्त हद से ज्यादा गम और दुख में गई, बहुत ज्यादा पेन में थी, कुछ समझ नहीं आता था उसे और इसका कोई रास्ता बनता भी नहीं था। अब वक्त था कि गुजर रहा था, उम्र थी कि बढ़ती जा रही थी, रिश्ता और शादी चांसेस नजर आना कम होते जा रहे थे। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी, उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं इसे कहती थी कि देखो जो हो गया सो हो गया, अब तुम अपनी शादी के लिए तुम अपना फोकस शादी पर करो, अल्लाह से आपकी रजा मांगो। जहाँ तुमने एक जगह एफर्ट की वहाँ रिजल्ट नहीं मिले, इंसानों का काम तो सिर्फ कोशिश करना है, लेकिन शायद अल्लाह पाक इन्हें दुआओं के जरिए कहीं तो ले जाना चाहते थे, वरना शादी तो तुम्हारी ऐसे भी हो जानी थी। लेकिन अब तुम्हें कहीं और भी अगर शादी करनी है तो इसके लिए अल्लाह तुम्हें दुआओं की तौफीक दे रहा है ना, कि पहले तुम इससे एफर्ट करो, अल्लाह को राजी करो, फिर तुम्हें ये रिश्ता मिलेगा। काफी 2-3 सालों से मेहनत की, काफी सदका खैरात किया, गरीबों को खाना खिलाया और फिर इसका बहुत ही अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो गया। दिल बहुत मुतमईन और सुकून में था कि अब वो बहुत ज्यादा खुश है। खैर इसकी शादी हो गई और शादी के कुछ वक्त बाद वो इंसान फिर वापस आया जिसको वो कभी
दुआओं में मांगती थी कि उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और तुम दोबारा मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करूंगा, जबकि वो एक बच्चे की माँ थी। आखिर इसके लिए बहुत मुश्किल था, कुछ भी मुमकिन नहीं था और इसको शोहर बहुत अच्छा मिला था, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी थी। यहाँ पर बात है समझने की, अल्लाह ताला दुआओं को कभी भी रिजेक्ट नहीं करते, दुआएं जरूर कबूल होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की टाइमिंग के हिसाब से। कुछ लोगों को लगेगा कि अगर ये इंसान मिलना था तो अल्लाह ताला ने किसी और इंसान के साथ शादी क्यों करवाई। तो देखें, पहली बात ये कि इस इंसान ने तकलीफ दी थी तो अल्लाह ने इसे लेसन देना था, इसे सबक देना था, तभी तो इसे तोड़ कर वापस ले आए। लेकिन अल्लाह ने इस नसीब में वो इंसान लिखा ही नहीं था, क्योंकि अगर लिखा होता तो अल्लाह ताला इसकी शादी जो है ना कहीं और ना करते। इंसान के दरमियान में कोई ना कोई रुकावटें जरूर आ जाती हैं, लेकिन इसकी अच्छी जगह अल्लाह ने शादी करवाई और जहाँ करवाई वहाँ पहले अल्लाह ताला ने दुआओं से गुजारा। तो यहाँ पर दो कंडीशन समझ आ रही हैं कि अगर अल्लाह ने आपको वो चीज नवाजी है तो अगर आपका टाइम निकल रहा, आपका कहीं और रास्ता नहीं, तो अल्लाह ने वो आपकी तकदीर में लिख दिया है, इसलिए वेट करवा रहा। लेकिन अगर वो चीज नसीब में नहीं लिखी तो किसी भी तौर अल्लाह ताला आपको मजीद आगे की तरफ बढ़ाकर साइन देंगे। अब मूव ऑन करें। कहानी से अंदाजा लगाएं, अल्लाह ताला दुआएं कभी भी रद्द नहीं करते। अहम बात क्लियर करूंगी जो काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला दुआओं के बदले कभी भी इंसान का नुकसान नहीं करते। मतलब कि अगर कोई शय अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दी है, फिलहाल नहीं मिल रही, अल्लाह आपको थाम कर रखेंगे, आपको साइन देते रहेंगे, कभी ख्वाब के जरिए तो कभी हकीकत में किसी पोस्ट तो कभी किसी मैसेज के जरिए, और इस इंसान का कहीं और रास्ता भी नहीं बनेगा। अल्लाह जब तक चाहेगा हमें वेट लाजमी करवाएगा। जब इसने नवाजना होगा तो इसकी फिक्र हमें करने की जरूरत ही नहीं होगी, अपने वक्त पर खुद ही हो जाती है। क्या है, कब तक मांगते रहें, गिड़गिड़ा रहा, तो देखिए ये कहना सरासर बेवकूफ़ी है। इसे याद रखें, अगर किसी दुआ को देर लग रही है ना तो ये एक अच्छी साइन है कि जो होगा अल्लाह की रजा के मुताबिक हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन होगा। रास्ता बदल बदल कर वहाँ तक ले जाएंगे इसके लिए आपने दुआएं की थी। जैसा हजरत हाजिरा को तड़पते हुए रेगिस्तान से गुजार कर पानी दिया था ना, अल्लाह ताला चाहता तो आजमाइश के बगैर दे देते, अल्लाह यूं ही अता करने लग जाते। तो कैसे समझ पाते हम उनकी बातों को कि कैसे चीजें अल्लाह हमारी तकदीर में लिख दी गई हैं, अल्लाह की ही ताकतों से हमें मिल सकती हैं। कुरान की इन आयतों पर क्यों आप अल्लाह के इशारे नहीं समझ रहे? सूरत तला की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला समझा रहे हैं, और अगर तुम पुकार कर कहो तो वो पोशीदा और इससे भी पोशीदा बात को जानता है, अल्लाह हमारे सीनों के राज जानता है। फिर क्यों कहते हैं कि अल्लाह नहीं सुन रहा? अब मैं आप लोगों के साथ एक भाई का ख्वाब शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। अस्सलाम वालेकुम हारीन आपी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 साल की मेरी मोहब्बत है, लेकिन हमारा कोई राब्ता नहीं। मैं इसे रोज तहज्जुद में मांगता हूँ। मैंने 3 दिन मुसलसल ये ख्वाब देखा कि मैं हज पर इसके साथ गया, और इसकी एक सिस्टर है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि मैंने इसे रिंग पहनाई। माशाल्लाह इन भाई की दुआ कबूल हो चुकी है। रिंग का मतलब शादी की अलामत होता है। जैसे आप रिंग पहना रहे हैं वो मुकद्दर में लिख दी गई है। काफी लोग पूछते हैं कि वो ख्वाब में हज देखते हैं, मक्का देखते हैं। अगर सबको ताबीर नहीं बता सकती तो इसके जरिए पता चल जाएगा। आप अल्लाह ताला को मनाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह आपकी रूहानी तरक्की कर रहे हैं और दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी देंगे। वो इंसान को हज करते देखता है तो मुस्तकबिल में भी अल्लाह इसके नसीब में हज करेंगे। आई होप इस वीडियो और ख्वाब की ताबीर से मेरे बहुत सारे बहन और भाइयों को काफी हेल्प मिली होगी। कमेंट में लाजमी बताइएगा। दुआओं की कबूलियत के लिए परहेजगारी लाजमी रखें, जबान पाक रखें। जितना ज्यादा आप सच बोलेंगे अल्लाह पाक अच्छे ख्वाब और अच्छी ताबीरों के ख्वाब दिखाएंगे। अल्लाह पाक आपकी मेहनत, आपके आंसू जाये नहीं करेंगे। यहाँ मैं वीडियो का एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।